नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू में आज दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसी महीने में दूसरी लूट की वारदात के बाद पुलिस में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर कोतवाली सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल के आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। गांव खासोली निवासी पीड़ित विजय प्रकाश ने बताया कि वह अपने पिता और भाई के साथ चूरू आया था और 2 बैंकों से पैसे निकलवाकर वापस अपने गाँव खासोली जा रहा था। तभी फाटक बंद होने की वजह से वह फाटक पर खड़े थे और ज्यों ही फाटक खुला, बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसके भाई के हाथ से रुपए की थैली छीन ली और फरार हो गए। 1.5 लाख रुपए थे। पुणे कॉलोनी फाटक बंद था। फाटक खुलने के साथ ही झपटा मारा और पीछे से बाइक खड़ी थी, उस पर चढ़ के निकल गया आगे से। और उनके घूमने के बाद घुमाई इतने से आगे निकल गया। एक भैया ने पीछे से आवाज़ लगाई, किसी ने पीछा नहीं किया और सीधे सीधे निकल गए। थैली थी, थैली के अंदर थे। बड़ौदा बैंक से लाए थे 1,30,000 रुपये और 20,000 रुपये SBI से लाए थे। पैसे मेरे भैया के पास से और पीछे मेरे पिताजी बैठे थे, उसके पीछे मेरा भैया बैठा था और पैसे एक कैरी बैग के अंदर थे। किसके हाथ में थे पैसे? पैसे भैया के हाथ में थे। टिकुराम विजय प्रकाश खासोली चूरू से थे। हाँ, किसी को देने के लिए निकलवाए थे। कुछ नहीं दिखाया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि बालिकाओं को पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपना एक लक्ष्य तय कर बिना झिझक के उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज अपने कक्ष में जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं को ट्रैक सूट प्रदान किए और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी एक उद्देश्य आपका मनोबल मजबूत करता है। बेहतर मनोबल के साथ आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें निसंदेह सफलता हासिल होगी। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र महला आदि मौजूद थे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बच्चियों की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई गई थी। उसमें समाज कल्याण के छात्रावास के करीब 75 बच्चियों के द्वारा भाग लिया गया था। तो उन बच्चियों को विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ट्रैक सूट प्रदान किए हैं। माननीय कलेक्टर साहब ने उनको सब बच्चियों को प्रदान किए हैं। इसी तरह से माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब के आदेशानुसार हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनकी बच्चियों को प्रदान करने के लिए डिक्शनरी, महात्मा गांधी जीवन दर्शन की पुस्तिका और जीके की पुस्तिका हमने क्रय की हैं और करीब 650 बच्चियों को हम इस प्रकार की पुस्तकें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में आज सर के हाथों सिंबॉलिक रूप से 2 बच्चियों को वो पुस्तकें प्रदान करवाई गई हैं और सर के आदेशानुसार अब CDO सर के माध्यम से सभी स्कूलों के अंदर बच्चियों को वो पुस्तकें उपलब्ध करवा रहे हैं। राजलदेसर कस्बे में इन दिनों पीलिया रोग का प्रकोप छाया हुआ है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 4-5 मरीज चिकित्सालय आते हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि दिनांक 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अभी तक तकरीबन 47 पीलिया रोग के मरीज इस चिकित्सालय में आ चुके हैं, जिनका इलाज चिकित्सालय में चल रहा है। साथ ही तेज गर्मी के प्रकोप के चलते अन्य मरीज भी उल्टी दस्त के आते हैं। डॉक्टर बुंदेला ने कस्बे वासियों से अपील की है कि हल्की बुखार, उल्टी दस्त, अन्य कोई लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सालय में जांच कराएं एवं समय पर अपना इलाज भी कराएं। अभी हमारे क्षेत्र में CSC राजलदेसर में आपने जांच किया तो कि अचानक धीरे धीरे पीलिया के केस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। इसके लिए मैंने BCMO CMHO साहब को आगे सूचित कर दिया गया है। PhD को भी कह दिया है कि अपने यहाँ से सैंपल उठाए गए हैं और इसके लिए रतनगढ़ से भी भूपेंद्र विश्नोई करके EM वहाँ से एक्शन साहब भी आए थे और मैंने ये आगे तक कलेक्टर साहब को सूचित कर दिया गया है। और बाकी हमने नगर पालिका EO साहब और चेयरमैन साहब को भी कह दिया कि जो वेंडर्स खुले में पानी पतासी, गन्ने के रस वगैरह और बर्फ़ के गोले बेचते हैं उनको थोड़ा सा उनको चेक करवाएं और खुले में जो चीज़ें बेच रहे हैं, खाने फास्ट रहे हैं, उनको ढक के कवर कर रखवाएँ। अब तक हमारे पास लगभग 45 केस आ चुके हैं और वो सब स्थिति कंट्रोल में है। ये क्या है कि दूषित जल इसका मेन कारण बीमारी फैलने का, तो हम इसको देख रहे हैं कि कहाँ से जल दूषित हो रहा है। खाद्य पदार्थों में दूषित पानी का इस्तेमाल करने से भी ये फैल सकती है। मतलब चूरू जिले के प्रथम जिला प्रमुख व 5 बार विधायक रहे रावत राम आर्य की 98वीं जयंती रविवार को किसान छात्रावास रतनगढ़ में मनाई गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया मुख्य अतिथि
चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य, विशिष्ट अतिथि पूर्व वन पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणवा आदि ने सर्वप्रथम आर्य के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने आर्य के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में आज विज्ञान संकाय की प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ हुई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली प्रायोगिक परीक्षा सबसे पहले तृतीय वर्ष के लिए आरंभ हुई। आज प्रायोगिक परीक्षा के प्रथम दिन विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को जमा करवाया। पूरे महाविद्यालय में विद्यार्थियों का जमावड़ा रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में ही तय किया था कि इस बार प्रायोगिक परीक्षा केवल फाइल जमा करवाने पर ही होगी। रतनगढ़ पार्षद निखिल इंदौरिया के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्षद इंदौरिया ने पालिका कर्मचारी पर अनेक आरोप लगाते हुए समस्त मामलों की जांच करवाने की मांग की। इस मौके पर पार्षद मनोज सोनी, नरेंद्र इंदौरिया, जगदीश सोनी आदि मौजूद रहे। भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पालिका के अंदर। चेयरमैन का जो पति है पूरी तरह भ्रष्टाचार कर रहा है और तमाम एसडीएम साहब को, सीएम साहब को, आज जिला कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है इस भ्रष्टाचार को रोकें और हमारे रत्नगढ़ को बचाएं। और भेदभाव इतना कर रहा है राजनीतिक रंजिश के कारण। हमारे साथ, मैं एक नगर पालिका का सदस्य हूँ, उनके साथ भेदभाव। कांग्रेस से मेरे दादा एमएलए रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक जिला अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस का नगर पालिका में बोर्ड है और मैं पार्षद हूँ, मेरे साथ भेदभाव करता है। और हमने आज जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और रतनगढ़ में हो रही अनियमितता ये सुचारू रूप से चले और यही है, तो कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन दिया है कि इनकी जांच हो। भादरा के गोगा पीर सेवा ट्रस्ट गोगा मेडी बागड़ धाम के चीफ फाउंडर सतपाल बरोड़ ने अपना घर अनाथ आश्रम ट्रस्ट की कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें जीतराम सुंडा को उपाध्यक्ष और श्रवण कुमार को महासचिव नियुक्त कर माला पहनाकर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान उन्होंने नर सेवा, नारायण सेवा, पशु पक्षियों के कल्याणार्थ तन मन निष्ठा और लगन से कार्य करने की शपथ दिलवाई। आज गोगा पीर सेवा ट्रस्ट की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राजस्थान प्रदेश सत्र की कार्यकारिणी में जीतराम जी सूडा निवासी नीमला नौहर को उपाध्यक्ष पद पर और श्रवण कुमार जी को महासचिव पद पर नियुक्त कर आज उनको नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। और डूंगरगढ़ बीकानेर में अपना घर अनाथ आश्रम गोगा मेडी बागड़ धाम की तीसरी ब्रांच का ओपन करने का जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, ताकि हम देश भर में अनाथ, बेसहारा, लावारिस, निःशक्त जनों को हम अपने संस्था के माध्यम से उनका सहारा बन सके। इसी उद्देश्य से हमने कार्यकारिणी का विस्तार कर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को प्रदेशाध्यक्ष संपत सिंह की अध्यक्षता में आदर्श नगर जयपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षकों व परीक्षकों के मानदेय बढ़ाने, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण व माध्यमिक शिक्षा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अधिशेष हुए शिक्षकों के पद स्थापन, रीट भर्ती में नव नियुक्ति से पूर्व किए जाने, प्रोबेशन पीरियड में नियमित वेतनमान देने सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा, महामंत्री अरविंद सारस्वत, सभा अध्यक्ष जगदीश चौधरी आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ के सरदार शहर बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति एवं गौ चिकित्सालय द्वारा गौ सेवा चल रही श्री राम कथा के 5वें दिन आज कथावाचक भोले बाबा ने भगवान श्री राम व सीता माता के वनवास के दौरान कुटिया में रहने का उदाहरण देते हुए बताया
कि एक महल की अपेक्षा एक कुटिया में जीवन यापन कई गुना शांतिपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि भगवान के अपराधी को तो क्षमा हो सकती है, लेकिन साधु संतों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार की कभी क्षमा नहीं मिलती है। दुनिया जितना हमें अच्छा समझती है उतने अच्छे हम होते नहीं है। कथा के दौरान गौ माता के पालन हेतु सहयोग राशि देने वाले दानदाताओं को समिति अध्यक्ष अशोक रांकावत, अंजनी शर्मा, चतुर्भुज सैनी, सतीश पारिक आदि सदस्यों द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। चूरू के भालेरी रोड पर आज जीप व बाइक की भिड़ंत में बाइक पर सवार 75 वर्षीय बुजुर्ग सहित 2 जने घायल हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। सूचना पर भालेरी थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और हादसे की जानकारी ली। वहीं हादसे के बाद जीप चालक मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव धमेरी का 25 वर्षीय महावीर 75 वर्षीय भूराराम को पेंशन दिलवाकर भालेरी से आ रहा था, तभी यह हादसा हुआ। सरदाशा तहसील के गांव मीतासर में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका भावरी देवी, जो 6 महीने की गर्भवती थी, शनिवार रात्रि को विवाहिता की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। राजकीय अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस मामले को लेकर पीहर पक्ष ने जांच करवाने की मांग की है। रात को ये लेकर आए, सुबह गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता जी ने थाना पर फ़ोन किया था कि रात्रि में मीतासर गांव से एक महिला भंवरी नाम की प्रेग्नेंट थी, उसको लेकर यहाँ आए थे। चेकअप करने पर मृत घोषित कर दिया गया था। उसकी लाश मोर्चरी में रखवाई गई। सुबह उसके पीर सातलेरा गाँव है, वहाँ से उसके चाचा मगाराम वगैरह को सूचित किया तो यहाँ आए हैं। अभी उन्होंने लिखित रिपोर्ट दी है। उन्होंने यह बताया है भाई या तो उसकी बीमारी से मृत्यु हो सकती है कोई बात, या हमें संदिग्ध लग दी है तो जांच की जाए मर्ग दर्ज कर। इसलिए उनकी रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच की जाएगी। जैसी स्थिति हुई वैसे कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम करवा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम करवा के लाश सवारी स्थान को अंतिम दाह संस्कार है तो ससुराल पक्ष को पीर पक्ष के कहने अनुसार सुपुर्द कर दिया गया। रविवार को रात्रि 10 बजे नेशनल हाईवे से पैदल चलकर राजलदेसर बाईपास की तरफ जा रहे एक व्यक्ति की गाड़ी की टक्कर से मृत्यु हो गई। इस मामले को लेकर राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम बलरामपुरा निवासी विक्रम सिंह पुत्र कर्ण सिंह जाति राजपूत ने नामजद गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस थाना राजलदेसर में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस दौरान ग्रामवासियों ने राजकीय चिकित्सालय के आगे धरना प्रदर्शन किया एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस मौके पर एएसआई सुरेश कुमार, भरपाल सर, सरपंच दातार सिंह, युवा नेता पुरुषोत्तम पारिक आदि मौजूद रहे। मौके का निरीक्षण किया है और मृतक की डेड बॉडी का भी निरीक्षण किया है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में अनुसंधान की दिशा होगी उस दिशा में मेरे सुपरविजन में किया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।